वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम समझेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आईसीएससी का पहला चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको समझते हैं बहुत ही डेप्थ में। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहले अगर हम इसको वर्ड को दे सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता है ये कोई फोर्स है। हमने फोर्स कौन कौन से पढ़े हैं? अभी तक हमने फोर्स पढ़े हैं, mg पढ़ा है, हमने पढ़ा है नॉर्मल फोर्स पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है टेंशन फोर्स, और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स। तो जब हमने पढ़ा था तो इसका नाम नहीं आया सेंट्रीपिटल फोर्स, एकदम से नाम आ गया, ये कौन सा नया फोर्स हो गया? तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये कोई फोर्स है ही नहीं। इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स। तो अगर ये फोर्स नहीं है तो है क्या? ये फोर्स नहीं है, ये एक पोस्ट है। ये एक क्या है? पोस्ट है। पोस्ट ये क्या है? पोस्ट मतलब कैसी पोस्ट? जैसे एक प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, प्रिंसिपल की पोस्ट में कोई भी बैठ सकता है ना, मिस्टर शर्मा, वर्मा, कोई भी बैठ सकता है। उसी तरह इस पोस्ट में कोई भी फोर्स बैठ सकता है, कोई भी फोर्स ये पोस्ट ले सकता है, कोई भी फोर्स ये वाली पोस्ट ले सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाने वाली पोस्ट ले सकता है। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल सब जानते हैं क्या काम रहता है प्रिंसिपल का। अब ये वाला कैसा है पोस्ट, ये काम क्या करती है, इसको देखते हैं। चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आएगा, क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट होगा कि ये फोर्स नहीं है, ये एक पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट है। अब देखिए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी है ना, और हमने फोर्स लगा दिया इसी की डायरेक्शन में, तो क्या होगा? हम सब जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज मतलब इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। या तो हम इसके अपोजिट लगा दें फोर्स, तब भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमने लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जो स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v ही होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको केवल डायरेक्शन चेंज करना है और आपको स्पीड चेंज नहीं करनी है तो आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाइए। ठीक है, एक बहुत ही और एग्जांपल्स में समझा सकता हूँ आपको, एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए एक लड़का है, उसका हाथ स्ट्रेच है, उसका हाथ स्ट्रेच है। ठीक है, और वो दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, ऐसी स्पीड है, और जब वो यहाँ तक आया दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आया, तो उसका जो ये वाला हाथ था, किसी दूसरे लड़का जो बगल में खड़ा था उसने खींच दिया, उसने अपनी तरफ खींच दिया। ठीक है, उसने अपनी तरफ खींच दिया, ये वेलोसिटी थी, अपनी तरफ खींच दिया। तो आप जानते हो, आप करके देख लेना, प्रैक्टिकल है, ये लड़का घूम जाएगा। ये लड़का क्या हो जाएगा? ये लड़का जो है घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, उसी की तरफ, जिसकी तरफ जो हाथ खींचेगा ना, उसी की तरफ जाना था सीधा। अगर आपने हाथ खींच दिया तो वो घूम जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चा जो अगर किसी पास वेलोसिटी है और फोर्स लगाया तो फोर्स डायरेक्शन में चीजें घूम जाती हैं। तो ये जो फोर्स है, जो फोर्स चीजों को घुमाएगा, इसी पोस्ट को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी पोस्ट को, जो पोस्ट घुमाए चीजों को, जो डायरेक्शन चेंज करे, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि कौन कैसे घुमाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम कार का। ठीक है, कार का मान लो ये रोड है, ये कार के टायर्स हैं। ठीक है, और कार की ये वेलोसिटी है। अब कार को टर्न करना है। ठीक है, ये सेंटर है, तो एक फोर्स ऐसा लगना चाहिए ना, तभी तो ये कार टर्न करेगी। अभी तो सीखा है ना, डायरेक्शन चेंज करना है, तो फोर्स तो ऐसा लगना चाहिए ना। तो अगर तुम देखो, प्रैक्टिकली देखो, कार में mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, रोड के द्वारा फोर्स नॉर्मल अपवर्ड लगेगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? ये फोर्स क्या होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है
वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहलाएगा हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कार टर्न करती है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, असल में अभी और अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप सबने वो देखा है डेथ वेल देखी। डेथ वेल मतलब मौत का कुआं, जिसमें गाड़ियां घूमती हैं दीवारों पे। ठीक है, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, ये कार है और ये टर्न कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है। ठीक है, अब इसका हम देखें क्या क्या फोर्स लग रहा है। mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, अर्थ तो नीचे खींचती है ना, तो अर्थ कार को नीचे खींचेगी, लेकिन ये रफ सरफेस है तो रफ सरफेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन बोलेगा हम कार को गिरने नहीं देंगे, फ्रिक्शन ऊपर रखे रहेगा, मतलब स्टे रखे रहेगा, स्टे करेगा। ठीक है, अब क्या है कि जो ये वॉल है इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो सेंटर की तरफ है ना, वो सेंटर की तरफ है ना, और कार की स्पीड ऐसी है, कार की स्पीड ऐसी है और नॉर्मल फोर्स ऐसा है, तो जो नॉर्मल फोर्स सेंटर की तरफ है वही तो अपने तरफ घुमा रहा है कार को। ठीक है, तो डेथ वेल में क्या होता है, जो नॉर्मल फोर्स होता है वो घुमाता है, तो उस केस में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक स्टोन है और ये हॉरिजॉन्टल घूम रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, तो ये हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी है और ये हमारा स्टोन है। ठीक है, और ये धागा है, धागा क्या करता है, थ्रेड क्या करता है, थ्रेड तो टेंशन अप्लाई करता है, और कैसे अप्लाई करता है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी अप्लाई करता है, तो सेंटर की तरफ लग रहा है, यही तो घुमा रहा है, तो इसमें जो टेंशन फोर्स होगा बच्चा, इसमें जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। इसमें जो टेंशन फोर्स लाएगा सेंट्रीपिटल। तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में क्या कहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक पोस्ट है, जो फोर्स घुमा दे उसी को हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई अलग टाइप का फोर्स तो है ही नहीं। ठीक है, यही टेंशन और फ्रिक्शन और नॉर्मल तो आ गया। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, mg। क्या mg फोर्स घुमाएगा? क्या आपके दिमाग में कोई ऐसे एग्जांपल आ रहा है जिसमें mg फोर्स घुमा दे? सोचिए, बहुत इजी है। चलिए मैं बताता हूं आपको। ये आपकी अर्थ है और ये आपका मून है, तो मून के पास वेलोसिटी है और अर्थ ने लगाया फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही तो मून को घुमा रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यही फोर्स हमारा घुमा रहा है। जो फोर्स घुमाए उसी को हम क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब जरूरी नहीं है केवल एक ही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाए, दो फोर्स भी कहला सकते हैं। चलिए एग्जांपल देते हैं जिसमें दो फोर्स हमारे कहलाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले इजी स्टार्ट करते हैं, एक कॉमन सिचुएशन से करते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक यहाँ पे है, पहले बाइक लगी रही लेकिन हो गया मान लीजिए, और दूसरी आपकी ये पोजीशन दूसरी है। ठीक है, ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, बाइक की वेलोसिटी ऐसी है। अब बाइक में फोर्स कैसे लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, और ये वेलोसिटी है, तो ये कर्व है ना, कर्व मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन कौन चेंज करा सकता है, क्या mg कराएगा या नॉर्मल कराएगा। ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर तो यहाँ पे, तो सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है, mg, तो हम mg को बोलेंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम क्या बोलेंगे, mg को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। mg बैठेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की पोस्ट पे, नॉर्मल नहीं बैठेगा, नॉर्मल थोड़ी सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब हम बी पोजीशन में देखते हैं, तो बी में वेलोसिटी ऐसी है, mg ऐसा लग रहा है और नॉर्मल ऐसा लग रहा है, और सेंटर बच्चा तो ऐसे ही होगा ना, यही ना आएगा सेंटर। तो जब हमारी बाइक इस पोजीशन में होगी, बी पोजीशन में होगी, तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा, हमारा जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए बाइक वही है लेकिन कर्व देखिए, जो मतलब अलग अलग पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स पे अलग अलग फोर्स बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी भी सिंगल फोर्स बैठ रहा है, लेकिन ये एक एग्जांपल समझाना था अलग टाइप का। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से अपने और देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये स्टोन है और ये वर्टिकली घूम रहा है, वर्टिकली, जैसे हमारे पास ऐसा स्टोन है पेंडुलम टाइप का, और हमने ऐसे पेंडुलम को ऐसे धक्का दिया तो पेंडुलम ऐसे जा रहा है। ठीक है, वर्टिकली जा रहा है, वर्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल मोशन कर रहा है, हमारा पेंडुलम क्या कर रहा है, वर्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ V, ये V, ये V और ये V। ठीक है, अब इस पोजीशन में देखिए, इस पोजीशन में mg बच्चा ऐसे लगेगा और टेंशन कैसे लगेगा, टेंशन ऐसे लगेगा, तो सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, हमारा पेंडुलम ऐसे ही ना जा रहा है वर्टिकल में, तो सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, तो इसमें जो टेंशन हो जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स में बैठ जाएगा। इस पोजीशन में देखते हैं तो टेंशन यहाँ लग रहा है, mg यहाँ लग रहा है।
तो इसमें भी क्या, इसमें जो बैठेगा, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, इसमें जो हमारा बैठेगा वो नेट फोर्स हम देखते हैं। नेट क्या होगा, T माइनस एम जी, ये T है और एम जी है, तो F नेट हमारा, F नेट क्या आ जाएगा, T माइनस एम जी। तो T माइनस एम जी नेट फोर्स, अगर दो फोर्स एक ही दिशा में होते हैं तो हम नेट निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, T माइनस एम जी। तो हमारा T माइनस एम जी क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा T माइनस एम जी क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे mg तो नहीं लग रहा उसी डायरेक्शन में, तो केवल हमारे यहाँ टेंशन कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जब यहाँ देखें तो टेंशन तो हमेशा अवे फ्रॉम द बोर्ड लगता है, mg भी नीचे लगता है, तो यहाँ पे T प्लस mg कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहलाएगा, T प्लस mg कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे देखें तो T ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, तो यहाँ पे फिर से क्या, टेंशन कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि दो फोर्स, टेंशन और mg, दोनों को कॉम्बिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो जो नहीं कि एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाए, कॉम्बिनेशन भी कहलाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन शर्त ये है कि दोनों एक ही लाइन में लगने चाहिए। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी कॉम्बिनेशन का है, मैंने थोड़ा समय से गलती हुई है, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी अगर ये बाइक थी आपकी और यहाँ पे नॉर्मल लग रहा था और यहाँ पे mg लग रहा था, तो मैंने बोला केवल mg लगेगा सेंट्रीपिटल, लेकिन mg नहीं होगा, आप करेक्ट कर ले, mg माइनस n होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, mg माइनस n होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब बच्चा बाइक यहाँ होगी, जब बच्चा यहाँ बाइक होगी तो n यहाँ लगेगा, mg यहाँ लगेगा, तो नेट हमको सेंटर की तरफ चाहिए, तो हो जाएगा n माइनस mg कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है दो फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो नहीं कि सिंगल हो, कॉम्बिनेशन भी हमारा होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।